कुछ रिश्ते होते हैं जो भगवान बनाते हैं, कुछ हम खुद बनाते हैं और कुछ हम तोड़ देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अन्वी है और मेरी उम्र 30 साल है। मैं दिल्ली की हूँ, लेकिन जब शादी हुई तो शहर का दूसरा कोना जैसे एक नई दुनिया बन गया। बड़े परिवार में शादी हुई थी, संयुक्त परिवार, परंपरा से लिपटा हुआ। हर रिश्ते की एक सीमा, एक मर्यादा थी। मेरे पति रजत एक कॉर्पोरेट फर्म में थे, बिजी और जिम्मेदार, और मैं बस खुद को उस नए घर की दीवारों में समेटने की कोशिश कर रही थी। सासू माँ तो स्वर्ग से धार चुकी थी कई साल पहले। घर में ससुर जी थे, विक्रांत सिंह, रिटायर्ड प्रिंसिपल, उम्र लगभग 55 के आसपास, लेकिन चाल, बात और सोच में उम्र का कोई बोझ नहीं। शालीन, गंभीर और गहरी आंखों वाले। शुरू में ससुर जी से डर लगता था। वो ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन जब रजत ऑफिस के काम से देर तक आने लगे तो वही एक साया था घर में, जो बोलता, हंसता और मुझे एक अपनापन देता। वो मेरी पढ़ाई, मेरी सोच और मेरे अकेलेपन को समझते थे। शायद वही थी वो दरार जहां से ये कहानी रिसने लगी। एक दिन रजत 3 दिन के ऑफिस टूर पर थे। ससुर जी ने अचानक कहा, अन्वी, तुम्हें कभी दिल्ली घूमने का वक्त मिला? मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं पापा जी, शादी के बाद तो घर ही देख रही हूँ। वो बोले, कल चलते हैं, कुतुब मीनार, बहुत कुछ है वहां जो किताबों से अलग है। मैंने हाँ कह दी। बस वो दिन, वो सफर और वो नजदीकी मेरी दुनिया को धीरे धीरे बदलने लगी। कुछ सफर ऐसे होते हैं जो एक जगह ले जाने की बजाय हमें खुद के और करीब ले आते हैं, या फिर बहुत दूर। अगली सुबह साड़ी पहनी थी मैंने, हल्की पीली, जिस पर नीले बॉर्डर थे। ससुर जी बोले, बहुत सुंदर लग रही हो, तुम्हें ये रंग अच्छे से सूट करते हैं। एक पल को मेरी नजरें झुक गईं। पहली बार उनकी आंखों में कुछ देखा, शायद तारीफ से थोड़ा ज्यादा। हम टैक्सी से निकले। दिल्ली की चहल पहल के बीच वो शांत सा इंसान मेरे साथ बैठा था, मेरे शहर को मेरे ही नजरिए से दिखाने की कोशिश कर रहा था। कुतुब मीनार सिर्फ एक इमारत नहीं है अन्वी, उन्होंने कहा। ये वक्त की ऊंचाई है, जो जितना ऊंचा होता है उसका साया उतना लंबा फैलता है। मैंने उनकी तरफ देखा। उनके चेहरे पर वो उम्र का अनुभव था, और शायद कुछ और भी। जब हम मीनार के पास पहुंचे, मैं अभिभूत थी। पहली बार ऐसा लग रहा था कि मैं कोई सास बहू नहीं, बल्कि कोई और हूँ। एक व्यक्ति जिसकी अपनी नजरें हैं, अपने जज्बात हैं। ससुर जी ने जब मेरा हाथ पकड़ा, सिर्फ भीड़ से बचाने के लिए, तो वो छुअन कुछ ज्यादा देर तक टिकी रही। हमने एक पेड़ के नीचे बैठकर तस्वीरें ली। एक तस्वीर में वो मेरे कंधे के करीब आ गए थे। अजीब बात थी, पर मैं पीछे नहीं हटी। लौटते समय रास्ते में रेडियो पर एक पुराना गाना बज रहा था, तुम आ गए हो, नूर आ गया है। मैं खिड़की से बाहर देख रही थी, पर नजरें भीतर कहीं और थीं। वो सफर जो बाहर शहर की सड़कों पर चल रहा था, मेरे भीतर कुछ और ही दिशा ले रहा था। उन्होंने एक बार फिर मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, तुम्हारी मुस्कान बहुत कुछ कहती है, बस कोई समझने वाला चाहिए। मैंने कुछ नहीं कहा, पर सच ये है, मैंने खुद चाहा कि वो समझे। जब दिल की दीवारें धुंध से ढक जाएं, तो सही गलत का रास्ता भी अनजाना लगने लगता है। कुतुब मीनार की वो यात्रा जैसे कोई अनजाना दरवाजा खोल गई थी। अब जब भी ससुर जी सामने आते, कुछ अलग महसूस होता। वो मुझे अब बहू कहने से ज्यादा अन्वी कहकर पुकारते थे, और मैं उस नाम में खुद को थोड़ी ज्यादा देखी जाती महसूस करती थी। रजत का काम इन दिनों बहुत बढ़ गया था। दिन रात मोबाइल मीटिंग्स और स्क्रीन पर उनकी दुनिया चलती रही थी। मेरी दुनिया, वो अब मेरी आंखों और ससुर जी की नजरों के बीच किसी चुप संवाद में सिमटने लगी थी। कभी वो पूछते, तुम्हारे पापा कैसे होते? मैं कहती, जैसे आप हैं, समझने वाले, सुनने वाले। वो मुस्कुराते, मैं भी। हम दोनों जानते थे कुछ तो है जो पिघल रहा है। एक शाम बारिश हो रही थी। घर के सामने की बालकनी में मैं अकेली बैठी थी। वो पास आकर खड़े हुए, भीगे बाल, कुर्ते की बाहें मोड़ी हुई। उन्होंने कहा, बारिश में अकेले बैठना किसी के साथ बैठे सुकून से कम होता है। मैंने उन्हें देखा। उस लम्हे में कोई ससुर नहीं था, कोई बहू नहीं थी, बस एक स्त्री थी जिसे देखा जा रहा था, और एक पुरुष जो देख रहा था। वो पहला स्पर्श, जब बिजली चमकी और मैं डर के मारे पीछे हटी, तो उनका हाथ मेरी पीठ पर आ गया। न कोई बहाना था, न जरूरत, पर उस एक पल में मैंने कुछ भी गलत नहीं महसूस किया, और शायद यही सबसे बड़ा भ्रम था।
धुंध ने सब ढक लिया था, रिश्ते भी, शर्म भी और सोच भी। हर रिश्ता एक रेखा पर टिका होता है, पर जब दिल जमीन छोड़ दे तो वो रेखा बस एक धुंधली याद बन जाती है। उस शाम का हर लम्हा आज भी मेरे सीने पर वजन की तरह बैठा है। रजत ऑफिस टूर पर थे 3 दिन के लिए। घर में बस मैं और ससुर जी। पहली रात खाना साथ खाया। टीवी पर पुरानी फिल्म चल रही थी, सिलसिला। फिल्म में अमिताभ बच्चन कह रहे थे, हमने रिश्तों को नाम देने की बहुत कोशिश की, पर नाम मिलते ही वो बोझ बन जाते हैं। हम दोनों चुप हो गए, जैसे उस डायलॉग ने हमारे भीतर कुछ खोल दिया हो। वो बोले, रात बहुत खामोश है ना? मैंने धीमे से कहा, हाँ, और सन्नाटा भी कभी कभी बहुत पास आ जाता है। मैंने नहीं सोचा था, लेकिन वो पल एक अंधी गली की तरह था, जहां से कोई वापसी नहीं थी। मैं कमरे की ओर बढ़ी तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं पलटी, आंखों में सवाल नहीं, सिर्फ मौन था। उन्होंने मेरे गाल पर हाथ रखा और मैंने ना विरोध किया, ना पूछा। शायद उस अकेलेपन, उस समझे जाने की भूख, उस पल की निकटता ने मेरी सोच को ढंक दिया। उस रात एक रिश्ता टूट गया, या शायद एक नया गलत रिश्ता जन्म ले चुका था। सुबह मैं शीशे के सामने खड़ी थी, अपनी ही नजरों से नजर नहीं मिला पा रही थी। मैंने क्या किया? क्या मैं अब भी बहू हूं या कुछ और बन चुकी हूं? ससुर जी नॉर्मल थे, शांत, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, पर मेरे भीतर सब कुछ बिखर चुका था। पल भर की कमजोरी उम्र भर की सजा बन सकती है, और मेरी कहानी उसी सजा की दास्तान है। उस रात के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। मैंने कोशिश की नॉर्मल रहने की, हर सुबह वही किचन, वही चाय, वही मुस्कान, पर अंदर एक ऐसा डर बैठ गया था जो हर सांस को थमा देता था। ससुर जी अब भी वैसे ही व्यवहार कर रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कल की रात को बस एक एहसास समझो अनवी, उन्होंने कहा। एक दिन हम समझदार हैं, सब कुछ संभाल सकते हैं। मैं चुप रही, पर मेरा मन वो हर वक्त कांपता रहा। अचानक रजत जल्दी लौट आए। शाम को जब मैं कमरे में थी, उनकी आवाज आई, अनवी, ये क्या है? मैंने देखा, उनके हाथ में मेरे फोन के स्क्रीनशॉट थे, मेरे और पापा जी के चैट्स। वो संदेह, वो दर्द, वो क्रोध, सब एक ही पल में उनके चेहरे पर था। मैंने सफाई दी, गिड़गिड़ाई, रोई, पर कुछ टूट गया था। रजत ने बात घर में फैला दी। उनके मामा मामी, चाचा, यहाँ तक कि पड़ोसी तक जान गए कि बहू ने मर्यादा तोड़ी है। ससुर जी ने चुप्पी साध ली। कहीं उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, बल्कि उल्टा ये कह दिया कि मैं ही बहकी हुई थी। मुझे उस घर से निकाल दिया गया। माँ बाप ने भी शर्म के मारे दरवाजा बंद कर दिया। अब एक छोटे से किराए के कमरे में रहती हूँ। किसी स्कूल में अस्थायी टीचर हूँ। हर दिन मेरी सजा है, हर नजर, हर फुसफुसाहट, हर अकेली रात एक तमाचा है उस अनदेखे पल का। मैं गलत थी, मैंने सीमा लांघी, पर सबसे बड़ा गुनाह ये था कि मैंने खुद को खो दिया। अब ना कोई रिश्ता है, ना कोई नाम, सिर्फ खामोशी है। और मैं हूँ एक औरत जो खुद से नजरें नहीं मिला पाती। वो जो रात थी, एक भूल थी, लेकिन उससे भी बड़ी भूल ये थी कि मैंने चुपचाप खुद को झूठे बहाव में बहने दिया। आज मैं दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती हूँ। छोटे बच्चों को नैतिकता, मर्यादा और चरित्र के पाठ पढ़ाते हुए हर शब्द मेरे गले में फंस जाता है। कभी जब कोई छात्रा कहती है, मैम आप बहुत समझदार लगती हैं, तो मन में एक करारा झटका लगता है। काश मैं वाकई समझदार होती। अब ससुर जी कहाँ हैं? पता चला कुछ महीनों बाद उन्होंने गांव जाकर दूसरी शादी कर ली। हाँ, उन्हें कोई दंड नहीं मिला, न समाज से न कानून से, लेकिन मुझे मिला एक अदृश्य काल कोठरी, जहां मेरी आत्मा हर रोज खुद से सवाल पूछती है। आपको लगता होगा क्यों सुना रही हूँ ये कहानी? मुझे न सिंपैथी चाहिए न माफी। मैं ये कहानी इसलिए सुना रही हूँ ताकि कोई और अनवी कभी अकेलेपन को प्रेम समझने की भूल न करे। जो रिश्ता समाज ने नाम नहीं दिया, वो सिर्फ एक अधूरी चाहत नहीं था, वो मेरी आत्मा का अपराध था। मैं बहू थी, पर उस एक रात ने मुझे किसी की बेटी, किसी की पत्नी और सबसे बढ़कर अपने आप से बेगाना बना दिया। अब मैं सिर्फ एक चेतावनी हूँ, एक खामोश चीख। मेरी ये कहानी सिर्फ एक चरित्र की नहीं थी, ये हर उस स्त्री की आवाज है जो कभी अपने अकेलेपन या अधूरी चाहतों में बहक गई। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इस संदेश को औरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, और ऐसी ही सच्ची भावनात्मक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ,
अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो भी कर लें, क्योंकि सच सुनना भी जरूरी है और समझाना भी। धन्यवाद।